Hello friends, welcome to the channel of Study with Sangharsh. Yesterday I taught you about the family member of tense, but today I am going to teach you present indefinite tense. It gives us a lot of information how to teach English, how to speak English. Okay, then you most welcome in the channel of Study with Sangharsh. You try to understand how to speak English, how to know present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कह के पुकारते हैं। इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ ता ते ती के बाद है हूँ हो लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाएगा। इसके बनाने का तरीका इस प्रकार से है, जो कि 6 प्रकार से इसे बनाया जाता है। इसके अंतर्गत 6 तरीके का क्वेश्चन आता है, जिसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V5 मतलब S या ES लगा रहता है V1 में, उसे V5 कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यस नो अफर्मेटिव क्वेश्चन, यस नो अफर्मेटिव क्वेश्चन में डू या डज शुरू में आ जाता है। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है यस नो निगेटिव क्वेश्चन, यस नो निगेटिव क्वेश्चन में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार से WH अफर्मेटिव क्वेश्चन, WH अफर्मेटिव क्वेश्चन में WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक इसी प्रकार से WH निगेटिव क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? WH निगेटिव क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से बनाएंगे, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बनाने का तरीका बताया है। आपके पास इससे संबंधित बहुत प्रकार के क्वेश्चन उठे होंगे कि हम किस सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज़ करेंगे और किसके साथ V5 का यूज़ करेंगे। ये पहला क्वेश्चन उठा हुआ होगा आपके मन में। दूसरा, डू और डज का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाए। और तीसरा उठा होगा WH वर्ड होता है क्या। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए, लास्ट में मैं आपको डू या डज कहाँ लगेगा उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद WH वर्ड क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। पहले मैं समझता हूँ, हम लोग चलते हैं समझने के लिए V1 और V5 किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। तो आइए, पर्सन, पर्सन, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? आप सोचते होंगे पर्सन क्या है, तो आते हैं हम समझने के लिए। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? तो सेकंड पर्सन सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। आप अभी मेरे बात को सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। ठीक इसी प्रकार से थर्ड पर्सन भी होता है। तो आप सोचते होंगे थर्ड पर्सन किसे कहेंगे। तो आइए हम जानते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा हो। तो अब आप पर्सन के बारे में समझ गए होंगे। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, सिंगुलर वचन में एक आदमी, ठीक है। और प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक,
का बोध कराता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, और एक का बोध कराता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ V1 लगता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जहां होगा वहां V1 लगेगा। तो आई जो होता है, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो आई मेरे साथ यूज हो रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ, तो फर्स्ट पर्सन के साथ V1 लगेगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आ गया तो वी, हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग, मैं भी उसमें इंक्लूड हूं, तो वो भी क्या हुआ, तो वो भी हो गया फर्स्ट पर्सन। लेकिन वो क्या है, प्लूरल, हम लोग के बारे में बात करें, उसमें बहुत सारा आदमी है जो शामिल है, उसमें भी हम V1 का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू प्ले मतलब आपके बारे में बोल रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, तो आपके बारे में बोल रहा हूँ, तो V1 इसमें भी यूज होता है। फर्स्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी V1 का यूज होता है, और प्लूरल नंबर में भी V1 का ही यूज होगा। जैसे आप लोग, तो V1 का ही यूज होगा। थर्ड पर्सन में होता है ही सी इट, या फिर कोई एक इंसान के बारे में बताया गया होता है, तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन में हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ V5 का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा V5 का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन जब प्लूरल नंबर आ जाए, मतलब एक आदमी का बोध न करा के अनेक आदमी का बोध कराता होता है, से दे, वे, फिर बॉयज मतलब बहुत सारे लड़का, फिर चिल्ड्रेंस बहुत सारे बच्चे, उसमें हम V1 का यूज करेंगे, V5 का नहीं, V1 का। तो अब आप समझ गए होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही V5 का यूज करना है, बाद बाकी सभी के साथ V1 का यूज करना है। इस बात को तो समझ गए होंगे आप। तो यहाँ का प्रॉब्लम आपके पास, आपका जो प्रॉब्लम था V1 और V5 वाला प्रॉब्लम, वो तो सोल्व हो गया। अब हम आते हैं जानने के लिए डू और डज किसके साथ लगेगा। तो हम आते हैं समझने के लिए यूज ऑफ डू डज, ठीक है। यूज ऑफ डू और डज, तो यूज जो होता है डू और डज होगा वो आई, वी, यू, इस सब के साथ, जिस सब के साथ V1 लगा है ना, जितने के साथ V1 लगाया उसके साथ डू लगेगा, ठीक है। दे, बॉयज, मतलब बॉयज मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, वो उस सभी के साथ क्या होगा, डू आएगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। समझ रहे हैं भाइयों, डू लगेगा। उसके साथ अब आ जाता है कि डज किसके साथ लगेगा, तो मैं बताता हूं आपको डज किसके साथ लगेगा। ही, सी, इट, राम, जैसे कि कोई सिंगुलर आदमी, उसके साथ डज लगेगा, क्या लगेगा, डज। तो इतने इंसान के साथ डज लगेगा। आप यहां भी देख सकते हैं मैं क्या लगाया हूं, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, यहां पर सिर्फ ही प्लेज, सी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, बट यहां पे भी फर्स्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो दे प्ले, बॉयज प्ले। तो जो जिस सब के साथ V1 लगा है उसके साथ डू लगेगा, और जिस सब के साथ V5 लगता है उसके साथ डज लगेगा। इस बात को अब आप समझ गए होंगे। तो अब आइए हम आपको WH वर्ड के बारे में समझाते हैं। पहला आपका प्रॉब्लम जो था वो खत्म हो गया, दूसरा था आपका डू डज किसके साथ लगता है वो भी खत्म हो गया। अब तीसरा है कि WH वर्ड क्या है। तो मैं आप लोगों को WH वर्ड के बारे में बताता हूं और साथ ही साथ एग्जाम्पल के बारे में बताता हूं, क्या इसके बारे में किस तरीके से इसको बनाया जाएगा वो भी आपको बताऊंगा, और WH वर्ड का अर्थ क्या होता है, कैसे बनता है वो भी आपको बताऊंगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आइए अब हम WH वर्ड के बारे में जानते हैं कि WH वर्ड होता है क्या। WH वर्ड वाट माने क्या, ऐसा वर्ड जिसमें W और H दोनों का भूमिका होता है उसे हम WH वर्ड के पुकारते हैं। वाट, देखिए WH दोनों है, वाट माने क्या होता है, WH इसमें वाई मीन्स क्यों, हु कौन, वैन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे। तो आप लोग इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर कोई भी टेंस बनाइएगा तो उस सभी में WH वर्ड का यूज़ होता है, और आप लोगों को WH वर्ड का यूज़ करना ही होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल भूमिका प्रदान करेगा कोई भी टेंस में।
आइए आप उदाहरण में जानते हैं, क्या उदाहरण में हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ये क्या है, सिंपल वर्ड है, असर्टिव सेंटेंस है और सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। यहीं देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ रीड्स लगता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ रीड्स लगता, लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है। हम बताए थे V5 का यूज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा असर्टिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में। लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस ना हो, निगेटिव यदि आ गया, यस नो असर्टिव सेंटेंस क्वेश्चन आ गया, यस नो निगेटिव क्वेश्चन आ गया, WH असर्टिव क्वेश्चन आ गया, WH निगेटिव क्वेश्चन आ गया, तो उसमें हम V5 का यूज कहीं भी नहीं करेंगे। सिर्फ असर्टिव सेंटेंस भी यदि मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे V5 का यूज कहीं भी। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, क्या वो नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड। उसके बाद मैं क्यों पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड, वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड। उसके बाद मैं कहाँ पढ़ता हूँ, वेयर डू आई रीड, वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड। तो आप देख लिए थर्ड पर्सन जो भी सिंगुलर नंबर है उसके साथ क्या लग रहा है, डज लग रहा है, डज लगा है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर डज लगा है। वहीं पर आता बच्चे, बॉयज रहता तो यहाँ पर लगता बॉयज डू नॉट रीड, डज नहीं लगता, बॉयज डू नॉट रीड, क्योंकि प्लुरल नंबर आ गया। प्लुरल नंबर थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के साथ सिर्फ डू का प्रयोग करेंगे, डज का नहीं। सिंगुलर नंबर के साथ डू का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा और आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लास खत्म हो गया। अगर आप ऐसे ही क्लास प्राप्त करना चाहते हैं टेंस का या फिर कोई भी इंग्लिश स्पोकन क्लास का, तो फिर ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।